अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में हर रिश्ता, हर साथ, हर सहारा एक समय के बाद बदल सकता है। यह कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। जब इंसान जन्म लेता है तब वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। धीरे धीरे वह चलना सीखता है, बोलना सीखता है, समझना सीखता है। लेकिन एक चीज जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं वह है अपने दम पर जीना, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कोई ना कोई हमारा सहारा बनेगा, परिवार, दोस्त, समाज। लेकिन जीवन का एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये सारे सहारे धीरे धीरे दूर होते नजर आते हैं। तब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह टूट जाए या फिर खुद को पहचान ले। सच तो यह है कि इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं है। लोग आपके साथ तब तक हैं जब तक उनके स्वार्थ, उनकी परिस्थितियां और उनकी भावनाएं आपके साथ मेल खाती हैं। जैसे ही यह बदलती हैं, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए जो इंसान अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी ताकत को दूसरों के भरोसे रखता है वह हमेशा दुखी रहेगा। अपने दम पर जीना सीखना मतलब अकेले रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर इतना मजबूत बन जाना कि अगर कोई साथ न भी दे तो भी आप डगमगाए नहीं। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब आप सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा बंधन है अपेक्षाएं। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, हमें प्यार दें, हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन यही उम्मीदें जब टूटती हैं तो हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसलिए अगर शांति चाहिए तो उम्मीदों को कम करना होगा, जो है उसे स्वीकार करना होगा। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके भीतर संघर्ष खत्म हो जाता है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को समझने लगते हैं। अपने दम पर जीने का पहला कदम है अपने मन को देखना। हर दिन कुछ समय अपने आप के साथ बिताना, यह समझना कि आपके भीतर क्या चल रहा है। कौन सी बातें आपको परेशान करती हैं, कौन सी बातें आपको खुश करती हैं। जब आप अपने मन को जान लेते हैं, तब आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती। दूसरा कदम है आत्मनिर्भर बनना, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, बल्कि भावनाओं में भी। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो अच्छा लगे, लेकिन अगर कोई आलोचना करे तो भी आपका मन न टूटे। अगर कोई साथ दे तो ठीक, और अगर कोई छोड़ दे तो भी आप अपने रास्ते पर चलते रहें। यह दुनिया एक माया है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं। जो आज आपका अपना है वह कल पराया भी हो सकता है। इसलिए अपनी जड़ें किसी और में मत लगाइए, अपनी जड़ें अपने भीतर मजबूत कीजिए। जब इंसान अपने भीतर टिक जाता है तब उसे बाहर की दुनिया हिला नहीं सकती। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब आप बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं। लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि यही वह क्षण है जब आप अपने असली स्वरूप से मिल सकते हैं। अकेलापन दुश्मन नहीं है, अगर आप उसे समझ लें। अकेलापन आपको खुद के करीब लाता है। जब बाहर कोई नहीं होता तब आप अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं, और वही आवाज आपको सही रास्ता दिखाती है। लोग कहते हैं कोई अपना नहीं है। यह बात सुनकर डर लगता है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो यही सबसे बड़ी आजादी है। क्योंकि जब कोई अपना नहीं है तो कोई पराया भी नहीं है। तब आप हर इंसान को बिना अपेक्षा के देख सकते हैं, बिना बंधन के जी सकते हैं। अपने दम पर जीना एक कला है जो धीरे धीरे सीखी जाती है। इसमें धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे ज्यादा अपने आप पर भरोसा चाहिए। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। इस जीवन में अगर किसी पर भरोसा करना है तो सबसे पहले खुद पर कीजिए, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी आप अपने साथ रहेंगे। और अगर आपने खुद को मजबूत बना लिया तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, वह आपके भीतर है, और उसे पाने के लिए आपको अपने अंदर उतरना होगा, खुद को समझना होगा और अपने दम पर खड़ा होना होगा। जो इंसान अपने दम पर जीना सीख जाता है वही सच में स्वतंत्र होता है, वही सच में खुश होता है, और वही जीवन को उसकी असली गहराई में जी पाता है। जब इंसान अपने दम पर जीने की राह पर आगे बढ़ता है तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही छिपी हुई है। लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होता। इस रास्ते में उसे अपने डर से सामना करना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पड़ता है, और सबसे बढ़कर अपने भ्रमों को तोड़ना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग जीवन को दूसरों के नजरिए से जीते हैं। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसे अपना मानना है, किससे दूर रहना है। धीरे धीरे हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और एक ऐसा चेहरा पहन लेते हैं
जो समाज को पसंद आए। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब वही चेहरा हमें बोझ लगने लगता है। अपने दम पर जीना सीखने का मतलब है इन नकली चेहरों को उतार देना, अपने असली स्वरूप को पहचानना, यह समझना कि आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आपको किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। जब आप यह समझ लेते हैं तब आपके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। अब आप दूसरों की तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। और जो इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत अस्थिर नहीं कर सकती। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा बाधा है डर। डर कि अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा, डर कि अगर किसी ने साथ छोड़ दिया तो मैं कैसे संभलूंगा, डर कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये सारे डर हमारे मन के बनाए हुए हैं। असल में जब आप अकेले होते हैं तभी आप सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। और जब खोने का डर खत्म हो जाता है तब इंसान सच में जीना शुरू करता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष में व्यस्त है। कोई भी पूरी तरह से आपके लिए नहीं जी सकता। लोग आपके साथ हो सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन आपकी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं, आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। और यही वह क्षण होता है जब आप भीतर से मुक्त हो जाते हैं। अपने दम पर जीना सीखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान में जीना। अक्सर हम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन असली जीवन तो इस पल में है। जब आप इस पल को पूरी तरह से जीते हैं तब आपको किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि इस पल में आप पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके विकास के लिए हो रहा है। हर दर्द, हर तकलीफ, हर धोखा आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। अगर कोई आपका साथ छोड़ता है तो वह आपको यह सिखाने आया है कि आप खुद के साथ खड़े रहना सीखें। अगर कोई आपको धोखा देता है तो वह आपको यह समझाने आया है कि सच्चा भरोसा सिर्फ अपने आप पर होना चाहिए। इस तरह जब आप हर घटना को एक सीख के रूप में देखने लगते हैं तब जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, वह एक यात्रा बन जाता है खुद को जानने की, खुद को समझने की। अपने दम पर जीने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वह अपने भीतर एक पूरा संसार बसाए होता है। उसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा उसका खुद का मन होता है, जो अब शांत है, स्थिर है और जागरूक है। ऐसा इंसान किसी से भागता नहीं है, लेकिन किसी पर निर्भर भी नहीं होता। वह रिश्ते बनाता है लेकिन उनसे बंधता नहीं है। वह लोगों से प्यार करता है लेकिन अपनी खुशी को उनके हाथ में नहीं देता। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तब आपको जीवन का असली आनंद मिलने लगता है। अब आप छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस करते हैं। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान। अब आपको किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए, क्योंकि आपने यह समझ लिया है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है। और जब यह समझ गहराई तक उतर जाती है तब आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हैं, जहां हार जीत का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ अनुभव का महत्व है। अपने दम पर जीना सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखता है, और जो सीखता रहता है वह कभी असफल नहीं होता। इस यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी है। यह कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, यह धीरे धीरे कदम दर कदम होता है। कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे भी जाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होगी। और जब वह दिन आएगा तब आप महसूस करेंगे कि आप सच में जी रहे हैं। न कोई डर, न कोई चिंता, न कोई बंधन, सिर्फ एक गहरी शांति और एक अटूट आत्मविश्वास। अब आप समझ चुके होंगे कि कोई अपना नहीं है, यह कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी सच्चाई है जो आपको आजाद कर सकती है। क्योंकि जब आप यह मान लेते हैं कि कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं है, तब आप किसी से चिपकते नहीं हैं, आप किसी से उम्मीद नहीं करते, और यही आपको दुख से बचाता है। अब आप हर रिश्ते को एक उपहार की तरह देखते हैं जो कुछ समय के लिए आपके जीवन में आया है और एक दिन चला जाएगा। आप उसे पूरी ईमानदारी से जीते हैं, लेकिन उसके जाने का डर आपको परेशान नहीं करता। यही सच्चा वैराग्य है, दूर भागना नहीं, बल्कि बिना बंधन के जीना। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तब आप सच में समझ पाते हैं कि जीवन क्या है। यह सिर्फ जीने का नाम नहीं है, यह जागने का नाम है। अपने भीतर जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का और अपने दम पर खड़े होने का। जब इंसान इस मार्ग पर थोड़ा और आगे बढ़ता है तब उसे यह समझ आने लगता है कि अपने दम पर जीना केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक साधना है। यह हर दिन की जागरूकता से जुड़ा हुआ है। यह उस क्षण से शुरू होता है
जब आप अपने मन को देखने लगते हैं बिना उसे दबाए, बिना उससे लड़ते हुए, मन हमेशा भागता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी वह किसी की याद में उलझता है, कभी किसी के जाने के डर में। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख रहा होता है, वह धीरे धीरे अपने मन को पकड़ना सीख लेता है। वह यह देखने लगता है कि उसके विचार कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, और वह उनके पीछे भागना बंद कर देता है। यही जागरूकता उसे भीतर से मुक्त करती है। अब वह अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। और जैसे ही यह परिवर्तन होता है, जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब वह हर स्थिति को स्पष्टता से देख पाता है। उसे यह समझ आने लगता है कि कौन सी चीज वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी केवल एक भ्रम है। धीरे धीरे वह अपने भीतर के शोर को शांत करने लगता है, क्योंकि जब तक भीतर शोर है, तब तक बाहर की दुनिया भी शोर ही लगती है। लेकिन जैसे ही भीतर शांति आती है, बाहर की हर चीज सहज लगने लगती है। अब उसे भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता और अकेलेपन में भी डर नहीं लगता। यह अवस्था बहुत गहरी होती है। यहाँ इंसान दूसरों के होने या न होने से प्रभावित नहीं होता। अगर कोई साथ है तो वह उसका स्वागत करता है, अगर कोई चला जाता है तो वह उसे जाने देता है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ चुका है कि हर चीज अस्थायी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न भावनाएं, न परिस्थितियां। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल था वह आज नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई इसे सच में स्वीकार कर लेता है, तब उसके जीवन से डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा खोने का होता है। और जब आप समझ जाते हैं कि खोने के लिए कुछ भी स्थायी नहीं है, तब डर अपने आप समाप्त हो जाता है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति इस सच्चाई को गहराई से जीता है। वह हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीता है, पूरी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। वह किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ता, बल्कि देने के लिए जुड़ता है, क्योंकि अब वह भीतर से पूर्ण है। उसे किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब प्रेम करता है तो वह सच्चा होता है। उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता। वह केवल देता है और देने में ही उसे आनंद मिलता है। लेकिन यह अवस्था तभी आती है जब आप अपने भीतर के खालीपन को स्वीकार करते हैं। कई लोग इस खालीपन से डरते हैं। वे इसे भरने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, रिश्ते, पैसा, सफलता, पहचान। लेकिन यह खालीपन कभी भरता नहीं, क्योंकि यह कोई कमी नहीं है, बल्कि यह आपके असली स्वरूप का हिस्सा है। जब आप इस खालीपन को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप उससे भागते नहीं हैं। आप उसके साथ बैठते हैं, उसे महसूस करते हैं, और धीरे धीरे वही खालीपन एक गहरी शांति में बदल जाता है। अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती खुद को पूरा महसूस करने के लिए। यही आत्मनिर्भरता है, जहां आपकी खुशी, आपकी शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वह अपने दुख के लिए किसी और को दोष नहीं देता। वह यह समझता है कि उसकी हर भावना, हर प्रतिक्रिया उसके अपने भीतर से उत्पन्न होती है। और जब वह यह समझ लेता है, तब वह अपने जीवन को बदलने की शक्ति भी पा लेता है। अब वह परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। वह हर स्थिति को स्वीकार करता है, लेकिन उससे बंधता नहीं है। अगर सफलता मिलती है तो वह उसमें खोता नहीं है। अगर असफलता मिलती है तो वह उससे टूटता नहीं है। वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। यह संतुलन ही उसकी असली ताकत बन जाता है। धीरे धीरे वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि यह संसार एक निरंतर बदलने वाली धारा है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी में इसकी सुंदरता है। अगर सब कुछ स्थायी होता तो जीवन में कोई नयापन नहीं होता, कोई सीख नहीं होती। इसलिए जो बदल रहा है उसे बदलने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, और जो आ रहा है उसका स्वागत कीजिए, बिना डर के, बिना अपेक्षा के। अपने दम पर जीने का असली अर्थ यही है, जीवन को उसके प्राकृतिक रूप में स्वीकार करना, न उसे पकड़ना, न उसे रोकना, सिर्फ उसे जीना, पूरी जागरूकता के साथ। जब आप इस तरह जीने लगते हैं, तब जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है। अब हर दिन एक नया अनुभव होता है, हर क्षण एक नई सीख। आप छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करने लगते हैं। एक शांत हवा का झोंका, एक पेड़ की छाया, एक गहरी सांस। अब आपको बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए, क्योंकि आपने यह समझ लिया है कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब आप सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आपको किसी के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। अब आप अकेले भी पूर्ण हैं और भीड़ में भी स्वतंत्र। यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में अपने दम पर जीना सीख जाता है, जहां कोई डर नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, सिर्फ एक गहरी शांति,
एक सच्चा आत्मविश्वास और एक अटूट स्थिरता। जब इंसान इस अवस्था के और करीब पहुंचता है तब उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन होता है। वह खुद को कर्ता मानना छोड़ देता है। अब उसे यह समझ आने लगता है कि वह जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि जीवन अपने आप घटित हो रहा है। पहले वह हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसकी बात माने, परिस्थितियां उसके अनुसार बने और परिणाम उसके पक्ष में आए। लेकिन जब वह अपने दम पर जीने की सच्चाई को समझने लगता है तब वह यह भी देखता है कि यह सब उसके नियंत्रण में कभी था ही नहीं। सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या नियंत्रित कर रहा हूँ? यह प्रश्न जैसे ही भीतर उठता है एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब संघर्ष खत्म होने लगता है। अब वह जीवन से लड़ना बंद कर देता है और उसके साथ बहना सीख जाता है। अब वह समझ जाता है कि जितना वह पकड़ने की कोशिश करता है उतना ही जीवन हाथ से फिसलता है, और जितना वह छोड़ देता है उतना ही जीवन सहज हो जाता है। यही छोड़ना असली ताकत है। लोग समझते हैं कि पकड़ना शक्ति है, रिश्तों को पकड़ना, लोगों को पकड़ना, इच्छाओं को पकड़ना, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। पकड़ने में डर है, असुरक्षा है, छोड़ने में साहस है, स्वतंत्रता है। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तब आपको कुछ भी खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो भी आएगा वह जाएगा भी, और जो जाएगा वह अपने साथ कुछ सिखा कर जाएगा। इस समझ के साथ जब आप जीवन को जीते हैं तब हर अनुभव एक गुरु बन जाता है। कोई व्यक्ति आता है और आपको प्यार देता है, वह आपको यह सिखाता है कि दिल कैसे खुलता है। कोई व्यक्ति जाता है और आपको दर्द देता है, वह आपको यह सिखाता है कि खुद के साथ कैसे खड़ा रहना है। दोनों ही जरूरी है, लेकिन जो इंसान अपने दम पर जीना सीख गया है वह किसी से चिपकता नहीं और किसी से भागता भी नहीं। वह हर अनुभव को पूरी तरह जीता है, लेकिन उसमें खोता नहीं है। अब उसके भीतर एक साक्षी जाग चुका है जो हर चीज को देखता है, समझता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। यह साक्षी ही उसकी असली पहचान है। और जैसे जैसे यह साक्षी मजबूत होता है वैसे वैसे बाहरी दुनिया का प्रभाव कम होता जाता है। अब कोई उसे अपमानित करता है तो वह भीतर से टूटता नहीं, कोई उसकी तारीफ करता है तो वह अहंकार में नहीं आता। वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है। यही समता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि हर इंसान अपने अपने दुख, अपनी अज्ञानता के कारण ही व्यवहार करता है। कोई जानबूझकर आपको दुख नहीं देता, वह बस वही करता है जो उसकी समझ उसे करने देती है। इस समझ के साथ जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपके भीतर करुणा जन्म लेती है। अब आप गुस्सा नहीं करते बल्कि समझने लगते हैं। अब आप नफरत नहीं करते बल्कि क्षमा करने लगते हैं। लेकिन यह क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, यह आपके अपने मन की शांति के लिए होती है। क्योंकि जब तक आप किसी से बंधे हुए हैं, चाहे वह प्रेम का बंधन हो या घृणा का, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं। अपने दम पर जीने का अर्थ ही है हर बंधन से मुक्त होना। यह मुक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। जब आप अपने मन के हर कोने को देख लेते हैं, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपने अहंकार, तब आप उनसे ऊपर उठने लगते हैं। अब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं। और यही असली स्वतंत्रता है। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान को किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। न उसे खुद को साबित करना होता है, न किसी से मान्यता लेनी होती है। वह जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अब उसका जीवन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को जानने के लिए होता है। वह भीड़ में रहकर भी अकेला होता है और अकेले में भी पूर्ण होता है। अब उसके लिए कोई अपना नहीं है। यह वाक्य एक दर्द नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो उसे हर बंधन से मुक्त कर चुकी है। क्योंकि जब कोई अपना नहीं है तो कोई पराया भी नहीं है। अब हर व्यक्ति समान है, हर अनुभव समान है, हर क्षण समान है। यह संभाव ही उसे एक गहरी शांति देता है। अब जीवन में जो भी आता है वह उसे स्वीकार करता है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी शिकायत के। और यही स्वीकृति उसे भीतर से अडिग बना देती है। अब अगर जीवन उसे कठिन परिस्थितियों में डालता है तो वह घबराता नहीं। वह जानता है कि यह भी एक अनुभव है जो आएगा और चला जाएगा। और अगर जीवन उसे सुख देता है तो वह उसमें बहता नहीं। वह जानता है कि यह भी स्थायी नहीं है। इस तरह वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। और यही संतुलन उसे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां से जीवन बिल्कुल अलग दिखाई देता है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई बोझ नहीं है। यह सिर्फ एक यात्रा है जिसे बस देखना है, समझना है और जीना है। अपने दम पर जीना सीखने वाला इंसान अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि जो सच्चा स्व है वह हमेशा उसके साथ था, बस वह उसे पहचान नहीं पाया था। जब वह खुद को पहचान लेता है तब उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। अब उसका सहारा वही खुद है।
उसकी शक्ति वही खुद है, उसकी शांति वही खुद है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में स्वतंत्र हो जाता है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के। जब यह समझ और भी गहराई में उतरती है, तब इंसान के भीतर एक मौन जन्म लेता है। ऐसा मौन जो केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव है। यह मौन बाहर की आवाजों को नहीं रोकता, बल्कि भीतर के शोर को समाप्त कर देता है। पहले मन लगातार बोलता रहता था, तुलना, चिंता, अपेक्षा, शिकायत, लेकिन अब यह सब धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब विचार आते हैं पर ठहरते नहीं, भावनाएं उठती हैं पर आपको बहा कर नहीं ले जाती। आप सब कुछ देखते हैं पर उसमें उलझते नहीं। यही वह अवस्था है जहां इंसान अपने भीतर टिक जाता है। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा आधार पा लिया है जो कभी डगमगाता नहीं। अब वह किसी के जाने से टूटता नहीं और किसी के आने से खुद को खोता नहीं। अब उसका जीवन एक संतुलन बन जाता है, बाहर कर्म, भीतर शांति। वह अपने काम करता है, अपने रिश्ते निभाता है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, लेकिन उसके भीतर एक दूरी बनी रहती है, एक जागरूकता जो उसे हर चीज से अलग रखती है। यह दूरी भागना नहीं है, यह समझ है। पहले वह हर चीज को मैं से जोड़कर देखता था, मेरी सफलता, मेरा दुख, मेरा रिश्ता, लेकिन अब यह मैं धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। अब वह देखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक प्रक्रिया है, प्रकृति का एक खेल। और जैसे ही यह समझ आती है, उसका अहंकार पिघलने लगता है। अब उसे खुद को बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं होती, न ही किसी से तुलना करने की, क्योंकि वह जान चुका है कि हर इंसान अपने अपने रास्ते पर है और हर किसी की यात्रा अलग है। अब वह दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि उसे देखकर खुश होता है। दूसरों की असफलता पर हंसता नहीं, बल्कि उसमें खुद को देखता है। यह करुणा, यह समझ उसके भीतर से अपने आप जन्म लेती है। अब उसका व्यवहार बदलने लगता है। अब उसके शब्दों में कठोरता नहीं होती, बल्कि एक सहजता होती है। अब उसकी आंखों में लालच नहीं होता, बल्कि एक शांति होती है। और सबसे खास बात, अब वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। पहले वह चाहता था कि लोग उसकी तरह सोचें, उसकी तरह व्यवहार करें, लेकिन अब वह समझ चुका है कि हर इंसान अपने अनुभवों से सीखता है और हर किसी का समय अलग होता है। इसलिए अब वह सिर्फ खुद पर ध्यान देता है, अपने विचारों पर, अपने कर्मों पर, अपनी जागरूकता पर, और यही ध्यान उसे और गहराई में ले जाता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब अस्थायी है। शरीर भी, विचार भी, भावनाएं भी सब बदल रहे हैं। तो फिर स्थायी क्या है? यह प्रश्न उसे भीतर की ओर ले जाता है। और जब वह भीतर उतरता है, तब उसे एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव होता है जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। यही उसका असली स्वरूप है। यह न जन्म लेता है, न मरता है। यह न दुखी होता है, न खुश होता है। यह बस है, शांत, स्थिर और पूर्ण। जब इंसान इस सत्य को अनुभव करता है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि वह जान चुका है कि जो असली मैं है वह कभी खत्म नहीं होता। अब उसे खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि उसने जान लिया है कि जो कुछ भी खो सकता है वह कभी उसका था ही नहीं। अब उसे पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने भीतर सब कुछ पा लिया है। यह अवस्था शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और जो इसे अनुभव कर लेता है, उसके लिए जीवन एक रहस्य नहीं रहता, वह एक स्पष्टता बन जाता है। अब उसके लिए कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि उसने जवाबों को खोजने के बजाय खुद को जान लिया है। और जो खुद को जान लेता है, उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। अब वह किसी से अलग नहीं है और किसी से जुड़ा भी नहीं है। अब वह हर जगह है और कहीं भी नहीं है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। जब तक हम मैं और तुम में बंधे रहते हैं, तब तक हम सीमित रहते हैं, लेकिन जैसे ही यह विभाजन मिटता है, हम असीम हो जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां इंसान सच में स्वतंत्र हो जाता है। अब वह अपने दम पर नहीं, बल्कि अपने स्व में जी रहा होता है। अब उसे सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद सहारा बन चुका होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब अगर कोई उसके पास आता है, तो वह उसे कुछ देने के लिए आता है, शांति, समझ, प्रेम। और अगर कोई दूर चला जाता है, तो वह उसे जाने देता है, बिना किसी पकड़ के, बिना किसी दुख के। क्योंकि अब वह जान चुका है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय उस चेतना के जो सब कुछ देख रही है। यही चेतना उसका घर बन जाती है। अब वह बाहर नहीं भटकता, क्योंकि उसे अपना घर मिल चुका है अपने भीतर। और जब इंसान अपने घर पहुंच जाता है, तब उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए स्तर पर शुरू होती है, जहां वह सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। अब उसका हर कर्म सहज होता है, हर शब्द सच्चा होता है, हर भावना शुद्ध होती है।
अब वह कुछ पाने के लिए नहीं जीता, बल्कि जो है उसे पूरी तरह जीने के लिए जीता है। और यही जीवन का सार है, अपने दम पर जीना नहीं, बल्कि अपने स्व में जीना, जहाँ कोई डर नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, सिर्फ एक गहरी शांति, एक असीम स्वतंत्रता और एक सच्चा अस्तित्व। अपने दम पर जीना कोई कठोरता नहीं है, यह कोई अकेलापन नहीं है, यह दुनिया से दूर भागना भी नहीं है। यह तो एक जागृति है, अपने भीतर लौटने की, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की। आपने देखा, शुरुआत में हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, फिर हमें चोट लगती है, हम टूटते हैं, सवाल करते हैं और धीरे धीरे हम अपने भीतर उतरते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे, सहारा, प्रेम, शांति, आत्मविश्वास, वह सब पहले से ही हमारे भीतर मौजूद था। इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं है। यह सच्चाई पहले दर्द देती है, लेकिन जब इसे गहराई से समझ लिया जाता है तो यही सच्चाई आपको सबसे बड़ी आज़ादी दे देती है। अब आप किसी से बंधे नहीं होते, अब आप किसी से उम्मीद नहीं करते, अब आप किसी के बिना अधूरे नहीं होते। आप पूर्ण हैं, अपने आप में संपूर्ण। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब आप दुनिया से दूर नहीं जाते, बल्कि और गहराई से जुड़ते हैं, बिना स्वार्थ के, बिना डर के, बिना अपेक्षा के। अब आपका प्रेम सच्चा होता है, आपकी मुस्कान सच्ची होती है, आपका जीवन सच्चा होता है। आप अब दूसरों के सहारे नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता के सहारे जीते हैं। आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी चेतना के मालिक बन चुके होते हैं। यही असली शक्ति है, यही असली मनोबल है, यही असली स्वतंत्रता है। तो आज, अभी, इसी क्षण एक संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर उतरेंगे, अपने आप को जानेंगे और अपने दम पर जीना सीखेंगे। क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं, तब पूरी दुनिया आपके खिलाफ भी हो तो भी आप नहीं गिरते। और जब आप खुद को पा लेते हैं, तब आपको किसी और की जरूरत नहीं रहती। अगर आपको यह विचार, यह प्रेरणा, यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुद्ध विचार को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए जुड़े रहें। इस संदेश को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज इसी सच्चाई की जरूरत हो। और जाते जाते अपने दिल से एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपकी जागृति की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली शुरुआत होती है।